भले ही जमाना मॉडर्न और यंग एक्ट्रेस का हो, लेकिन पुराने जमाने की हीरोइनें आज भी अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के लिए याद की जाती हैं। इन्हीं में से एक थी विमी, जो फिल्म हमराज से रातों रात स्टार बन गई थी। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां कर बैठी कि फिर उनकी जिंदगी संभल नहीं पाई और वो गुमनामी के अंधेरे में ही खो गईं। अपने जमाने की एक्ट्रेस विमी ने अपने आखिरी दिन इस तरह काटे कि उनकी अर्थी को कंधा देने वाला कोई नहीं बचा था और हालात इतने बुरे हो गए थे कि एक चाय वाले ठेले पर उनके शव को रखकर शमशान घाट तक पहुंचाया गया था। चलिए आपको बताते हैं विमी की स्टोरी। विमी जब इंडस्ट्री में आई तो वो पहले से ही शादीशुदा थी। इस एक्ट्रेस ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर कोलकाता के एक नामी मारवाड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट शिवराज अग्रवाल से शादी की थी, जिससे उनके 2 बच्चे भी थे। विमी को एक्ट्रेस बनने का क्रेडिट म्यूजिक डायरेक्टर रवि को जाता है, जिससे विमी की मुलाकात कोलकाता की पार्टी के दौरान हुई थी। रवि ने उन्हें आगे डायरेक्टर B.R. चोपड़ा से मिलवाया था। B.R. चोपड़ा ने उन्हें फिल्म हमराज में बतौर लीड एक्ट्रेस साइन किया। इस फिल्म में राजकुमार, सुनील दत्त और मुमताज के अहम रोल थे। हमराज सुपरहिट हुई और विमी रातों रात सुपरस्टार बन गई। पहली फिल्म की कामयाबी से विमी को करीब 10 फिल्मों में काम करने का मौका मिला, लेकिन स्टार बनने के 10 साल बाद ही विमी को बेहद दुख भरी मौत नसीब हुई। आखिरी दिनों में वो कर्ज में डूब गई, शराब की आदी हो गई और खराब फैमिली लाइफ के चलते पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। खबरों की माने तो कहा जाता है कि हालात इतने बुरे हो गए थे कि विमी को अपना घर चलाने के लिए वेश्यावृत्ति तक का रास्ता भी अपनाना पड़ा था और इन सब के पीछे का जिम्मेदार उनके पति को भी बताया जाता रहा है। कहा जाता है कि पति उन्हें प्रताड़ित करते थे और इस बात का फैसला भी विमी के पति के हाथ में था कि वो किस डायरेक्टर से मिलेंगी और किस फिल्म में काम करेंगी। विमी के पति के इंटरफेयर के चलते इंडस्ट्री में विमी को काम मिलना बंद हो गया था और जब माली हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो विमी ने कई प्रोड्यूसर से मदद की गुहार लगाई, लेकिन सभी ने इनकार कर दिया। एक दिन गरीबी के चलते उन्हें अपना बंगला तक छोड़ना पड़ा। एक वक्त महंगे कपड़े पहनने वाली, महंगी गाड़ियों में चलने वाली और लाखों रुपए कमाने वाली विमी अपने पति और खुद की गलतियों की वजह से धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे में खोती चली गई। वहीं कहा यह भी जाता है कि वो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी चलाती थी, जिसमें उन्हें इतना घाटा पड़ गया कि उसके कर्ज तले दब गईं। पति से भी उनकी खास नहीं बनती थी। पति मुंबई छोड़कर कलकत्ता वापस आ गए। पति से अलग होने के बाद वो डिप्रेशन में आ गई थी। पति से अलग होने के बाद विमी एक जॉली नाम के प्रोड्यूसर के साथ रहने लगी, लेकिन तनाव तंगहाली के चलते वो भी विमी का साथ छोड़ गया। धीरे धीरे विमी शराब की आदी हो गई और शराब की चाहत ने उन्हें देह व्यापार में ढकेल दिया। इसके बाद तो उनका बचा खुचा करियर भी बर्बाद हो गया। घटिया शराब पीने के चलते विमी का लिवर पूरी तरह खराब हो गया था और एक दिन ये हीरोइन दुनिया को अलविदा कह गई। 22 अगस्त 1977 को नानावटी अस्पताल में ही विमी का निधन हो गया, लेकिन उस वक्त उन्हें कंधा देने वाला कोई नहीं था। उनकी लाश को एक ठेले पर डालकर शमशान घाट तक ले जाना पड़ा था। उनकी अंतिम यात्रा में बस 4 से 5 लोग ही शामिल थे। विमी के खुद के परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि उनकी शव यात्रा निकाल सके। हालांकि ससुराल वाले पहुंचे थे कि नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। आपको हमारा ये पैकेज कैसा लगा, हमें बताना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।